वचनों पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ यीशु तेरे बंदे हम, ऐ यीशु तेरे बंदे हम। ऐसे हो हमारे करम, वचनों पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐ यीशु जी तेरे बंदे हम। हालेलुया। स्वागत आपका परमेश्वर के तुझ में। ऐ यीशु तेरे बंदे हम, हंसते हुए निकले दम। तेरे वचनों पे चले और बदी से डर हटे, एक एक बदी से दूर हो। हालेलुया। आपका स्वागत है परमेश्वर जीवित है तुझ में। एक बार फिर मेरे साथ आएंगे वर्ष में। यीशु तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, वचनों पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ यीशु तेरे बंदे हम, ऐ यीशु तेरे बंदे हम। जीसस नेम। हालेलुया। हालेलुया। स्वागत आपका परमेश्वर जीवित है जुड़ में। आज मैं आपके लिए कुछ मिनटों के लिए लाइव आया हूं, आपसे कुछ बताने के लिए। हालेलुया। एक बार सब हालेलुया भेजेंगे। अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो हालेलुया लिखेंगे। हालेलुया। जीसस, जीसस ने हालेलुया लिखेंगे। अगर आपको मेरी आवाज अच्छी तरीके से आ रही है, आवाज मेरी क्लियर है तो हालेलुया लिखेंगे एक बार। जीसस ने या फिर सब एक हार्ट का निशान भेजेंगे। मेरे पास कमेंट अच्छी तरीके से आ नहीं रहे, हार्ट का निशान भेजे। सब हार्ट का निशान भेजे ताकि मुझे पता चले मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही है। जीसस ने शांतानाराबा 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 शखलाराबा शखलाराबा। हालेलुया। तो इसका मतलब मेरी आवाज आपके पास सही आ रही है। सब अपने हाथ उठाएंगे। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं तेरे बच्चों को तेरे हाथ में देता मेरे पिता। तू इन्हें छू और ब्लेस कर मेरे पिता। तेरा आत्मा इन्हें अचंभी रीति के साथ इन्हें इस्तेमाल करे पिता। तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करे मेरे पिता। हर एक परेशानी का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे राइट नाउ। हर एक बीमारी का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम में। हर एक कमजोरी का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम में। हर एक डर का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम में। हर एक बुराई का आत्मा इनके जीवन से जाता रहे यीशु के नाम में। मैं डांटता निकल जाए यीशु के नाम में। हर एक चिंता, प्रेशर, गंदगी का आत्मा निकल जाए यीशु के नाम में। राइट नाउ निकल जाए यीशु के नाम में। फट इन द नेम ऑफ जीसस, फायर होली गोस्ट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आत्मा आपको छू रहा राइट नाउ। ओ जीसस, जीसस, ओ जीसस रबा शले, जीसस,
परमेश्वर की एक मसा यहाँ पे अवेलेबल है, कंप्लीट मौजूद है। मैं आपके आप अगर आप जहाँ भी बैठे, जहाँ भी खड़े हो, परमेश्वर आत्मा आपको छू रहा, आपके हाथों को, आपके रोगों को, नसों को, और आपको फ्री कर रहा है यीशु के नाम में। आज आपके सारे बोझ को इस छोटे टाइम जो परमेश्वर हमारे साथ बिताना चाहता है, इस टाइम के अनुसार आपका सारा बोझ परमेश्वर उठाने पे है। मैं यीशु के नाम में बोलता, आपको हील होता देख रहा, मैं यीशु के नाम में। आप राइट नाउ हील हो रहे हो, आपका माइंड फ्री हो रहा है यीशु के नाम में। आपके रोग छोड़ के बॉडी को चले जाए यीशु के नाम में। मैं डांटता, अरे गंदे आत्मा जो आपकी सेवा के विरुद्ध खड़ी है, यीशु के नाम में निकल जाए यीशु के नाम में। पिता, मैं नहीं जानता आप मुझे क्यों लेके आए हो, लेकिन मैं इतना जानता आप लोगों के भलाई के लिए लेके आए हो, कि तू लोगों से प्रेम करता है पिता। आप लोगों से प्रेम करते मेरे पिता परमेश्वर, और त्रास मेरे जीवन में मेरे पिता या शांता नारा बादशाह देने रे रोखोला बादशाह खाला रा बारा सके चंगे हो जाओ, हील हो जाओ यीशु के नाम में। अपनी आत्मा में फ्री हो जाओ, अपनी आत्मा में फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। अपने शरीर में फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, हल्के हो जाओ यीशु के नाम में। परमेश्वर की आत्मा आपको हल्का कर रही है, हर एक बोझ से, एक टेंशन से, प्रेशर से। बाइबल कहती है यहोवा बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो चिंता को उठाने वाला परमेश्वर है। बाइबल खुद कहती है कि अपना बोझ सारा परमेश्वर पे डाल दो, अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे डाल दो। वो आपको फलवत करेगा, वो आपको ऊंचा करेगा। तूने जिसके नाम को जान लिया वो तुझे ऊंचा करेगा, ऊंचे स्थान पे रखेगा। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, कोई दुख तुझ पर ना आएगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव में पत्थर ठेस ना लगे। आज परमेश्वर का आत्मा, प्रभु के दूत आपको हाथों हाथ उठाए यीशु के नाम में, सामर्थ्य नाम में। अपने आप को सौंप देंगे परमेश्वर के हाथ में कि परमेश्वर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते। पिता परमेश्वर तेरे सामने में घुटने बोलते मेरे परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे सामने घुटने पे लेके आते हैं परमेश्वर, क्योंकि तू भला परमेश्वर है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू जलाली परमेश्वर, एकमात्र तू सच्चा परमेश्वर है। मेरे पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। रांदारा रबा शांदारा फील इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा आपके दिलो दिमाग को छुए, पवित्र आत्मा आपके दिलो दिमाग को छुए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपके दिलो दिमाग को छुए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आपके दिलो दिमाग को छुए यीशु के नाम में। आप हील हो जाओ, आप चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आप हील हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आप हील हो जाओ और चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। बीमारी का आत्मा आपके जीवन से निकल रहा है राइट नाउ, राइट नाउ में बोलता है निकल जाओ यीशु के नाम में। बीमारी आपको छोड़ के जा रही है यीशु के नाम में। बुखार की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है। मैं राइट नाउ बोलता, बुखार की आत्मा आपके जीवन को छोड़ कर जा रही है। आपकी परेशानियों का हल यीशु में है, और यीशु आपको फ्री कर रहे हैं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री, बी डिलीवर। छूट जाओ, आजाद हो यीशु के नाम में। छूट जाओ, आपके घराने समेत छूट जाओ, आपकी पूरी फैमिली समेत छूट जाओ, आपके बिजनेस समेत आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शैतानी कण, हर एक शैतानी आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर एक बुराई का आत्मा आपके जीवन को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द यीशु के नाम में आप फ्री हो जाओ। हालेलुया, तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे यीशु के नाम में, जोर से। हालेलुया जीसस, जीसस नेम, ओ जीसस, हालेलुया। आप चंगाई पा रहे हो, आमीन। आप चंगाई को पा रहे हो, हालेलुया। आपका मेरा परमेश्वर बड़ा और महान है, वो हमारे साथ है, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्यों लाइव आया हूँ। इतना तो मुझे भी नहीं पता परमेश्वर क्यों मुझे लाइव लेके आया, लेकिन मैं इतना जानता जो परमेश्वर ने मुझे बोला था वो मैं आपसे बातें करता हूँ। मैं कल को लाइव आने वाला हूँ। मैं इसलिए आज लाइव आया हूँ क्योंकि मैं कल को लाइव आने वाला हूँ। कल मुझे परमेश्वर लाइव लेके आ रहा है आपके लिए। एक खुशखबरी है राइट में। मैं बहुत एक्साइट हूँ कल को लाइव आने के लिए। मैंने कहा प्रभु से इतनी जल्दी क्या प्रभु, मैं कल तो संडे को तो लाइव आया था, सोमवार है,
प्रभु ने कहा चल लाइव आ जा, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ। और आपको पता मैं इतने स्ट्रेस में हो चुका था, मैं सोच रहा प्रभु क्या करूँ, लाइव आऊं या ना आऊं। प्रभु ने कहा जा बोल कि कल को मैं लाइव आने वाला हूँ, और जितने लोग सेवक हैं वो छुटकारा पा रहे यीशु के नाम में, वो छुटकारा पाते हुए देखेंगे अपने आप को यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, जो बातें कल के लिए हैं, हमने सीखा है परमेश्वर से कि हमारे ऊपर परमेश्वर की एक अद्भुत प्लानिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है परमेश्वर की, और शैतान भी उतनी बड़ी प्लानिंग रचने की कोशिश करता है। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि वो बड़ी प्लानिंग है क्या। हमने ये तो सीख लिया कि परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग है, लेकिन वो है कौन सी, इस ये बताने के लिए परमेश्वर मुझे कल को लेके आ रहे हैं। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है तो सोचो, परमेश्वर ने आपको फालतू में थोड़ी चुना है, आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है। तो सुनो, आपने कौन सा भाग पा लिया। जब परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है तो आपने ऐसा कौन सा भाग जो आपने पा लिया है। आपने धरती का कौन सा भाग पाया, स्वर्ग का कौन सा भाग पाया, इस चीज को आप सुनोगे। अगर आपका भाई परमेश्वर ने सेवा के लिए चुना है या आपकी बहन को सेवा के लिए चुना है, तो आप कैसे अभिषेक को पा सकते हो उसकी हेल्प करके। कि आपको पता है जिन लोगों ने दाऊद की हेल्प की वो ब्लेस थे। आप सीखोगे कल को इस चीज के बारे में कि कई बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप सुनना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि कई बार आपके भाई को सुनो, आपके भाई को चुन लिया परमेश्वर ने, आपकी सिस्टर को चुन लिया, आपकी पत्नी को चुन लिया, फिर आपके पति को चुन लिया। अगर पति को चुन लिया, पत्नी कहेगी सारी बार कुछ काम नहीं करना, एक परमेश्वर चर्च के काम। या फिर एक भाई को चुन लिया तो एक सिस्टर बोलती है कि सारी बार चर्च, आज वर्शिप करनी, आज गीत गाना, आज बाइबल पढ़नी, आज वो करना। अगर सुनो, आपकी पत्नी को चुना है, क्या ये सारी बार घर का काम भी कर लो, क्या परमेश्वर आज ये बाइबल पढ़नी है, मैं भी तो प्रभु को मानता हूँ, क्या रात को भी बाइबल, सवेरे दिन में प्रार्थना, अब चर्च में, आज चर्च में। अब सुनो, अब वही बंदा या वही वाइफ जो ऐसे खिलाफ करे, जब आप एक को सेवा के लिए चुना आपकी फैमिली से, और वो खिलाफत करे ऐसे बार बार उसको डिस्टर्ब करे सेवा में, तो जब वो प्रेयर के लिए जाएगी परमेश्वर सामने में, वो प्रेयर के लिए जाएगा अपने मामले सुलझाने के लिए, क्या परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा? जिसने एक सेवक को डिस्टर्ब किया है, उसकी सेवा में बाधा डाली है। इसके बारे में आप कल सीखोगे कि जब परमेश्वर ने आपको सेवा दी तो आपने कौन सा स्पिरिचुअल और कौन सा स्वर्ग का भाग पा लिया है, कौन सा भाग आपको परमेश्वर ने दे दिया है। परमेश्वर फालतू में तो चुनता ही नहीं, उसने अय्यूब को फालतू में नहीं चुना, दाऊद को नहीं, अब्राहम को नहीं, जब इतनी साल घुमाया फिराया। आप सीखोगे इस चीज को कल को। अगर जब परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है तो अपने कैसे टाइट रहना है, ताकि आप प्लानिंग को कैसे टाइट रहोगे आप, और शैतान कैसे आपको खींचेगा। आप इन सब चीजों के बारे में कल को सीखोगे। अगर आपके भाई को, चाहे वो 5 साल, चाहे वो 15 साल का क्यों ना, अगर वो सेवा के लिए चुना है तो आप कैसे आप उससे, अगर आपके भाई को चुना है और आप उसकी हेल्प कर रहे हो, तो आप सीखोगे कि आप अपने भाई जितना ब्लेसिंग पा रहे हो, या परमेश्वर आप उससे भी डबल दे रहा आपको, या आप एक सेवक की हेल्प कर रहे हो तो परमेश्वर आपको कौन सा बड़ा मसा देने वाला है, कौन से बड़ा। क्यों बाइबल कहते हैं सिर्फ दाऊद ने निगोलियत को मारा। दाऊद से जितने उसके स्पिरिचुअल सन थे, उसके वंशज थे बाद में, उन्होंने भी गोलियत को मारा। तो आप सीखोगे आप कौन से अभिषेक को पाने वाले, आप कौन सी ताकत को पाने वाले, जब आप परमेश्वर के दास की हेल्प कर रहे हो, या किसी सेवक की, या फिर आप एक वॉलेंटियर की। हालेलुया। अगर आपकी बच्ची सेवा के लिए चुना है परमेश्वर ने, आपकी बच्ची 15 साल की है, 17 साल की है, आपका लड़का है और वो मिनिस्ट्री में सेवा करता है और आप बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, सारी बार सेवा, अब फिर बुला लिया, अब फिर चर्च में, अब फिर उस काम में, आज किताब बांटने जाना है, आज परमेश्वर के इस काम को करना है, आज मैनेजमेंट करना है चर्च का, आज फिर,
और आप ऐसे बोल रहे हो बार बार, तो आप क्या खोने वाले हो और हेल्प करके आप क्या पाने वाले हो, ये आप कल की मीटिंग में सीखोगे। स्पेशल परमेश्वर मुझे कहा कि कल मंगलवार की मीटिंग के लिए ऐसा कुछ होने वाला है, जबकि मैं कल की मीटिंग ले चुका हूँ, परमेश्वर ने मुझे दे दी थी और सुपर बेस्ट थी, आपके लिए और मेरे लिए थी, और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते सबके लिए थी। हालेलुया। मैं फिर कहता, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कल की मीटिंग में आप भर जाओगे, आपको आनंद आएगा, वाह परमेश्वर तूने मुझे सेवा के लिए चुना है, क्या प्रभु मैंने क्या किया था इस धरती पे, तूने मुझे सेवा के लिए चुना। आप सीखोगे कल को राइट में, और आप जब कल की मीटिंग अटेंड करोगे आप खुशी से लोटपोट हो जाओगे, वाह परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया, प्रभु मुझ पे क्या क्या देखा परमेश्वर तूने मुझ पे अनुग्रह कर दिया। इस पर बाइबल ने कहा कि मनुष्य में आखिर क्या परमेश्वर जो तू उसके लिए इतना कुछ करता है, उसके लिए क्रूस पे जान दे दी, मनुष्य में क्या है, मुझ पापी में क्या है। आप कल खुश हो जाओगे जब परमेश्वर ने आपको पता चलेगा कि आपको चुना है। और आप ये भी सीखोगे कि परमेश्वर पूरी फैमिली में से एक बंदे को या दो बंदे चुनता है, पूरी फैमिली को ही चुना गया है। ये कल आप सीखोगे। कहीं आप ये ना सोचो ओ मेरे भाई को चुन लिया, अब मुझे तो मेरा तो कोई काम नहीं। कल आप सीखोगे सच में क्या परमेश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता है। जो परमेश्वर सेवा के लिए चुना है वो बड़ा है, जो उसकी हेल्प कर रहा है वो बड़ा है, वो बड़ी आशीष पाने वाला है, वो बड़ी आशीष पाने वाला है। आप सीखोगे। आप बताओ, जिस बंदे ने बाइबल को प्रिंट किया, प्रिंट, अब उसने 1 साल या 1.5 साल उसने लगा दी होगी। अब हिंदी बाइबल पढ़ रहे हम, इंग्लिश में थी, ट्रांसलेट कर दी, अब एक दिन में तो बन नहीं सकती, आपके साथ लिखेंगे। अब उसने इतनी मेहनत की तब एक बाइबल छपी। और सोचो हमने फ्री में मिल गई वो। अब सोचो इसने इतनी मेहनत की तब उसे एक बाइबल इतनी साल में मिली, और हमने उसकी हेल्प करके हमने उस सोसाइटी में दान दिया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस खरीदा और बाइबल को छपाई की, और वही बाइबल हमने सस्ती बिल्कुल फ्री में, जिसमें उसने 1.5 साल 1 साल लगा दिया एक बाइबल को कंप्लीट करने में, छापने में, और हमने उससे ज्यादा आशीष को एकदम बिना मेहनत किए मिल गई। हाँ या ना? तो आप सीखोगे कैसे आप ग्रेट अभिषेक को पाते हो, कैसे ग्रेट मसा को पाते हो। आपको सेवा के लिए चुना है। स्वर्ग में स्वर्गदूत बाट देख रहे हैं, धरती पर आशीष आपका इंतजार कर रही है, लेकिन आपको पता चलेगा कैसे एक सेवा क्या चीज है, कैसे पकड़ के रखनी है, हमने कैसे पकड़नी है सेवा को। जब परमेश्वर दास ने आपके बारे में बोला है कि आप सेवक हो, आप परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, तो अब आपको नहीं समझ में आ रहा हूँ, आपको क्या आपको 3 साल बाद 5 साल बाद समझ में आए कि आप सेवा के लिए चुने गए, आपके बारे में बार-बार प्रोफेसी हो चुकी है। अब फिर सोचो इन दिनों में आपने कैसे बच के रहना है, उस सेवा तक पहुंचना है। परमेश्वर दास ना तो परमेश्वर दास झूठा होता, ना परमेश्वर झूठा है। आप देखोगे एक एक बंदे जिनमें प्लानिंग है, आप समझोगे कल को आखिर कैसे है। हालेलुया। परमेश्वर मैंने आपसे प्रेम करता है। कितने कैसे सुर है इनमें, जबकि लकड़ी का है तब भी बोलता है, और लोगों को बताता है कि क्या चल रहा है। हम मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमको भी बोलने के लिए बनाया है, ताकि हम लोगों को प्रीच करें। आपकी सेवा लोगों को बदलने वाली, हिलाने वाली होगी। मेरा विश्वास कल को सुन के आपकी सेवा लोगों को बोलेगी कि क्या चल रहा है मिनिस्ट्री में, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में। बोलेगी जैसे बादशाह बोल रहा है, ये बता रहा है क्या चल रहा है, कौन सी धुन चल रही है, उसी प्रकार आपकी सेवा बोलेगी क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चलेगा, क्या चल रहा है और कैसे चलता रहेगा। हालेलुया। 1 मिनट हालेलुया। तो कल आप सीखोगे कि परमेश्वर आपकी में क्या प्लानिंग है, और परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, और परमेश्वर ने आपको क्यों चुना सेवा के लिए, और आपको ही क्यों चुना है। हालेलुया। और आप कैसे बड़ी आशीष पा सकते हैं, कैसे आप बड़े कामों को देख सकते हैं आपके जीवन में। मैं कल मिलने वाला आपको, तो
इस टाइम के लिए अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा कल की मीटिंग के लिए। इस समय के लिए प्रेयर करूंगा कि परमेश्वर आपको 100 गुना फल दे। हाथ उठाओ जी, जिसने यीशु के सामर्थ्य नाम में छूट जाओ हर एक बीमारियों से, छूट जाओ हर एक बीमारी से यीशु के नाम में। मैंने कहा छूट जाओ यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ, हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हर एक बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। शैतान की योजनाएं नाश हो जाए आपके जीवन से। हर एक बीमारी का आत्मा नाश हो जाए आपके जीवन से। हर एक कमजोरी का आत्मा नाश हो जाए आपके जीवन से। हर एक डर का आत्मा नाश हो जाए आपके जीवन से। आपकी सेवकाई के विरुद्ध जितनी गंदी आत्माएं खड़ी हैं, आपकी पति पत्नी एक मैरिज लाइफ के विरुद्ध जितनी आत्माएं खड़ी हैं, आज मैं उन्हें डिस्कनेक्ट करता आपकी लाइफ से यीशु के नाम में। आपकी मैरिज लाइफ सफल हो, आपकी जिंदगी सफल हो, आपकी सेवकाई सफल हो, आपकी आपकी फैमिली लाइफ सफल हो, आपकी बिजनेस लाइफ सफल हो, आपकी एजुकेशन लाइफ सफल हो, आपकी सोशल लाइफ सफल हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ सफल हो। यीशु के नाम में डिक्लेयर करता मैं यीशु के नाम में। आप रिसीव कर रहे हो और आप पा रहे हो यीशु के नाम में। शैतान आपकी जिंदगी से जा रहा है। मैंने कहा शैतान आपकी जिंदगी से जा रहा है यीशु के नाम में। वो छूट रहा आपकी जिंदगी से। उसके सारे हथियार आज गिर रहे यीशु के नाम में। मैं बोलता गिर रहे यीशु के नाम में, गिर जाए यीशु के नाम में। शैतान की सारी चाल नाश हो रही है यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छूट जाओ, फ्री हो जाओ यीशु के नाम में। आज रात जो आप खाना खाने वाले हो उस पे मैं परमेश्वर मसा उतारता है यीशु के नाम में। आप खाओगे, हील होंगे, बुद्धि ताकत आएगी, सामर्थ आएगी। जो खाना आप खाने वाले हो उसे मैं पहले मसा करता। जो लोग भी खाएंगे वो ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपकी नींद में परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपके स्वप्न दर्शनों में परमेश्वर बातें करेगा, आपके दिल में वचनों के द्वारा बातें करेगा, और कल की मीटिंग में राइट आपसे बिल्कुल बात करेगा परमेश्वर, और आप छूटे के आजाद होंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपको छुए और आजाद करे, चंगा करे यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस छूट जाओ। आपके पशुओं के लिए प्रार्थना करता। आपके पशु, आपके खेत, आपके खलियान, आपके काम धंधे सबको मैं ब्लेस घोषित करता, ब्लेस घोषित करता। आपके बच्चों को ब्लेस घोषित करता। आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके पापा मम्मी को मैं ब्लेस घोषित करता। आपके के काम को मैं ब्लेस घोषित करता। यीशु के नाम में रिसीव करो, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ, ब्लेसिंग को पाओ यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। आपकी प्रार्थनाओं में मैं ग्रेस को आता देख रहा हूँ। आपकी प्रार्थना में मैं सामर्थ को उतरता देख रहा हूँ। मैंने आपकी प्रार्थना में सामर्थ को उतरता देख रहा हूँ। आपकी प्रार्थना में ग्रेस को उतरता देख रहा हूँ। आपकी प्रार्थना में मैं आग को उतरता देख रहा हूँ। आपकी प्रार्थना में आग उतरेगी यीशु के नाम में। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, जीसस, दिस नेम। खोलो रोबा रिखो बाबा शेके रेबे शोता ना ना उल्लारा बाबा शेके ले रेबे। जीसस, touch Holy Ghost, touch them, bless them, use them in the name of Jesus। इन्हें यूज कर परमेश्वर, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, इन्हें चंगा कर परमेश्वर, इन्हें आजाद कर परमेश्वर, तेरे नाम में परमेश्वर। ये आजाद हो जाए, फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। फिर कहता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके साथ है, वो आपको छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो आपको ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। मुझे पता है आपका शरीर एक सामर्थ्य से भर चुका है। वो जनाटे ले रहा है, हिलोरे ले रहा है। हालेलुया। वो इस सामर्थ्य को रिसीव कर रहा है राइट नाउ। आपका शरीर सामर्थ्य को रिसीव कर रहा है यीशु के नाम। पेट के रोग बाहर निकल जाए यीशु के नाम। कमर के रोग बाहर निकल जाए यीशु के नाम। राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ,
राइट नाउ में बोलता है यीशु के नाम में निकल जाए, हर एक रिसोलिया बाहर निकल जाए, पेट के रोग बाहर निकल जाए, एलर्जी बाहर निकल जाए, गुप्त रोग की एलर्जियां छोड़ के आपके बदन को जाती रहे यीशु के नाम में। बुरे सौपन राइट नाउ, व्यभिचार की आत्माएं सौपन में जो डिस्टर्ब करती है, गलत संबंध बनाती है, छूट जावा दो यीशु के नाम में, छूट जाओ। फायर आपके शरीर से शैतान निकल रहे हैं, आपके शरीर से शैतान निकल रहे, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस हर एक को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। आने वाले समय परमेश्वर हर एक को इस्तेमाल करने वाला है, सेवा के लिए, सेवा के लिए। आप जियोगे परमेश्वर के लिए, आप मरोगे परमेश्वर के लिए, आप खाओगे पियोगे सब परमेश्वर के लिए। परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि आपको इस्तेमाल करने वाला। आप तरसोगे परमेश्वर कामों के लिए, आप घूमते फिरोगे, आप तड़पते फिरोगे। परमेश्वर कैसे लोगों को बचाए, हम कैसे लोगों को खींच ले, परमेश्वर तू रास्ता दे, कैसे हम लोगों को खींच लाए। ऐसा समाने वाला है परमेश्वर, मुझसे ऐसा समाने वाला भारी समय। आप लोगों को ढूंढोगे और लोग कह दूंगे, कोई घरों में, कोई हॉस्पिटलों में, कोई कहीं पे, और आप वचन, आप देखो कैसे वचन पहुंचाए, कैसे पहुंचाए वचन। ऐसा समाने वाला है, इसलिए बचाओ लोगों को, तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। पहले खींच लो लोगों को, ताकि जब लोग बीमार हो उस टाइम पे वो नॉर्मल हो। एक बहुत बड़ा भाग पहले मसीह में हो, और बीमार होने वाली संख्या वो महामारी की में ग्रसित लोग लेस देन हो, बहुत थोड़े हो, और बचे लोग ज्यादा हो। हमारी संख्या ज्यादा होनी चाहिए मसीह लोगों की। और ये पक्की बात है, आने वाले टाइम में मसीह का झंडा चारों साइड होने वाला है। जब प्रभु मुझे इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी कर सकता है, आपके परिवार को कर सकता है, आपके बच्चों करेगा। आपने बस सपोर्ट करना है। आपके पत्नियों को सपोर्ट करो, आपके पति का सपोर्ट करो, आपकी माता को आपको सपोर्ट करो, उसे सपोर्ट करो। अद्भुत, मैंने क्या आप कल सुनने वाले क्या क्यों चुना परमेश्वर ने आपको, और क्या काम परमेश्वर ने आपको दिया, और आप कैसे लोगों को दिखा सकते हो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। मैं आपको मिलता हूँ कल यीशु के नाम में, मैं आपको कल मिलता हूँ यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। सच बताऊं, 100% ये संसार कहता है कि तेरी आशीष 100% है। अगर सच बताऊं, मसीह में जो आशीष होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। सच तो बात यह है, इस संसार की काउंटिंग है जो 100% होती है। अब कोई पूछे आपसे, आप प्रभु से कितना प्रेम करते हो, कोई कहे 100 का 100 करता हूँ। नो, आप 100 करते होंगे, मैं अनलिमिटेड करता हूँ, मेरी कोई लिमिट नहीं है जो प्रभु से प्रेम है। हालेलुया। संसार की काउंटिंग के अनुसार ना जियो कि प्रभु आपको 100% ब्लेस करेगा। नो, प्रभु आपको अनलिमिटेड ब्लेस करेगा। प्रभु की कोई लिमिट नहीं है, कोई प्रतिशत नहीं है प्रभु का। प्रभु के राज्य में कोई प्रतिशत नहीं है, उसका कोई टॉप नहीं है। वो ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, उसकी आशीष भी बहुत ऊंची है, उसका परसेंट भी ऊंचा है। परमेश्वर के राज्य में कोई 100% नहीं है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। हालेलुया। तो मैं मिलता हूं कल शाम 8 बजे या 8:30 बजे हम मिलते हैं यीशु के नाम में। सभी को जय मसीह। प्रभु से एक बार फिर से जोर से तारीफ करेंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे, जोर से। जिंदाबाद परमेश्वर, जिंदा खुदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। ओके, जय मसीह की सभी को। आपके खाने में प्रार्थना हो चुकी है, याद रखना। आपने भी करनी है, लेकिन आपके लिए प्रार्थना हो चुकी है। आप खाओगे, यहाँ पता चलेगा आपने आज खाना खाया है। जितनी कमजोरी की आत्मा है, आप खाना खाते लेकिन असर नहीं होता। आज से मैंने वो प्रार्थना की है, आज से वो आपकी नसें, आपका शरीर जोड़ा होगा, आपका खाया आपको नजर दिखाई देगा। रिसीव करते हैं यीशु के नाम में, आप सबके लिए, खुद के लिए। हालेलुया। आप
आपके खानों को एक बार फिर मसा करता मैं यीशु के नाम में, आपके कपड़ों को मसा करता, आप कपड़ों में आ गए, आपके शरीर में आ गए, आपके जीवन में आ गए, यीशु के नाम में परमेश्वर प्रभु की यीशु की आ गए इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। तो सभी को जय मसीह की, मिलते हैं कल को प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की सामर्थ्य में, यीशु के नाम में। आमीन। ओके, जय मसीह की। मन तो नहीं है जाने का, लेकिन आप सबको भी काम करना है, मुझे पता है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।